होम्योपैथिक डॉक्टर आबदा शाहीन की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हुई हूँ वो है इक्लेम्पसिया। इक्लेम्पसिया क्या होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसकी अलामात क्या हैं और होम्योपैथिक में इसका इलाज क्या है, ये तमाम मैं डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर हेल्थ के बारे में आने वाली नई वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी जाए वो सबसे पहले आपको मिल सके। और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप बताइएगा। इसके अलावा आप किस टॉपिक का पर नॉलेज चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, जो आपके जहन में क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। तो जनाब, इक्लेम्पसिया अगर दौरान हमल औरत का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, पाँव पर सोजन हो जाए, पेशाब में यानी यूरिन में प्रोटीन आने लगे तो इस कंडीशन को इक्लेम्पसिया कहते हैं। ये रही डेफिनेशन। अब चलते हैं वजूहात की तरफ। इक्लेम्पसिया एक ख़तरनाक कंडीशन है। इसमें तकरीबन 15% फीमेल्स जो हैं वो मौत के मुंह में चली जाती हैं। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये मुकम्मल तौर पे फीमेल को और बच्चे को ख़त्म कर देती हैं। और अगर हमल से पहले ब्लड प्रेशर का आर्जा हो, यानी उसको फीमेल को तकलीफ हो, ब्लड प्रेशर उसका हाई होता हो, तो ये हमल के दौरान ये कैफियत हो जाती है। इसके अलावा जिगर की बीमारियों के बायस यानी लिवर के प्रॉब्लम, किसी किस्म का भी लिवर का प्रॉब्लम हो तो उस सूरत में भी ये इक्लेम्पसिया हो सकता है। इसके अलावा किडनी की जो डिजीज़ेज होती हैं, किडनी में, गुर्दों में कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम हो, कोई गुर्दों की बीमारी हो तो उस सूरत में भी इक्लेम्पसिया हो जाता है। और इस कंडीशन की सूरत में भी पैदा होने वाले जो बच्चे होते हैं वो जिंदा रहना मुश्किल होता है उनके लिए। और खून की शरियानें अगर तंग हो जाएं तो ये कैफियत हमल के दौरान अगर हो सकती है तो फिर भी इक्लेम्पसिया हो सकता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात जो है वो फीमेल का वज़न जो है वो जब हार्मोनल्स चेंज आती हैं तो वो बढ़ना शुरू हो जाता है, मोटापा होना शुरू हो जाता है, तो इस सूरत में भी जो है वो इक्लेम्पसिया हो सकता है। अब बात करते हैं अलामात की। इसकी अलामात क्या होती हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सिम्टम्स की बात की जाए तो सबसे पहला सिम्टम फीमेल का ब्लड प्रेशर जो है हाई होना शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। इसके अलावा सर में दर्द होता है, आंखों के सामने धुंधलाहट महसूस होती है, पैरों पर खास एक अलामत है, पैरों पर सूजन होती है। अगर पाँव के साथ जो है ये ऊपर टांग की तरफ पंडली पे दबाए अंगूठे के साथ तो वो गड़ा बन जाता है, पाँव के ऊपर भी दबाएं तो गड़ा बन जाता है और दोबारा स्किन को वापस आते हुए थोड़ा टाइम लगता है। और इसके अलावा जिगर वाली जगह पे दर्द महसूस होता है, जिगर का साइज बाज दफ़ा बढ़ भी जाता है। इसके अलावा यूरिन में, पेशाब में प्रोटीन जो है वो आनी शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता मरीज के तमाम जिस्म पर भी सोजन हो जाती है। पहले तो पाँव पे महसूस होती है, फिर चेहरे पे, इसी तरह पूरे जिस्म पे सोजन जो है वो बन जाती है। अगर ये अलामात जो हैं पहले 3 माह के दौरान ज़ाहिर हों तो इनका इलाज करवाएं तो इसके इक्लेम्पसिया से फीमेल जो हैं वो बच सकती हैं और बच्चे की और माँ की दोनों की ज़िंदगी जो है वो महफूज हो सकती है। और अगर पहले 3 माह के बाद आखिरी 3 माह में ये प्रॉब्लम हो तो उस सूरत में भी ये जो है इसका इलाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ और बच्चे की सेहत और ज़िंदगी के लिए ये बहुत ख़तरनाक होता है। अगर मर्ज जो है वो बढ़ जाए तो फिर फीमेल जो है उसमें बेहोश भी हो सकती है, उसको कोमा भी हो सकता है। और जब कोमा में फीमेल चली जाए तो ये बहुत ही ख़तरनाक कैफियत होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि फ़ीमेल के जो है वो जब भी प्रेगनेंसी हो तो फौरी तौर पे सारे टेस्ट करवाने चाहिए, किसी माई डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाना चाहिए और खून के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उन तमाम का टेस्ट करवाना चाहिए। और इसके अलावा मुख्तलिफ तरह के जो है वो जो बॉडी के अंदर फाइब्रोजन का लेवल होता है वो कम हो जाए तो इसमें भी खून में जो है वो चेक करवाना ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर
जो है वो आपके घर के नज़दीक कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है तो आप उसके पास जाएं, उससे बात करें। अगर वो क्वालिफाइड है, वो जानती है, तो उसके पास जाएं, उससे जाके बात करें। और अगर वो उसके बस में बात हुई तो वो आपको इलाज करेगी। अगर नहीं होगा, आपका प्री स्टेज हो, तो फिर होम्योपैथिक में जो मेडिसिन है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, प्री स्टेज पे दें। और ये प्री स्टेज में पहली जो मेडिसिन है वो जो आपने देनी है वो है एकोनाइट। एकोनाइट 30 में आपने पेशेंट को यूज करवानी है। और दूसरी मेडिसिन है एपिस मेलिफिका, ये भी 30 की पोटेंसी में आपने यूज करवानी है। और ये मेडिसिन जल्दी जल्दी दोहराने से अगर पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है, उसकी जो कंडीशन है वो ठीक हो जाती है, तो बहुत, क्योंकि माँ और बच्चे की सेहत बहुत ज़रूरी है और उनके मुकम्मल टेस्ट हो, मुकम्मल चेकअप हो, ताकि फीमेल की और उसके बच्चे की जान को बचाया जा सके। अब बात करते हैं इक्लेम्पसिया के दौरान एहतियात की। तो खाने में जो आपने एहतियात करनी है वो है नमक का इस्तेमाल बंद कर देना है मुकम्मल तौर पे, और घी यानी ऑयल का, चिकनाई का इस्तेमाल आपने बिल्कुल बंद कर देना है। तली हुई तमाम चीज़ें जो है वो आपने बिल्कुल नहीं खानी, बंद कर देनी है। और खाने के लिए जो आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है उसमें है हर तरह की सब्जियां, हर तरह के फ्रूट्स और उबली हुई सब्जियां, जिसमें काली मिर्ची और सब्ज़ मिर्ची डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा हर तरह के फ्रूट्स और बगैर क्रीम वाला दूध जो है वो आपने ज़्यादा पीना है। इसके अलावा आप जितना ज़्यादा पानी पी सकते हैं आप पानी पिएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और ताकि यूरिन खुल के आए तो अंदर से जो भी किसी किस्म का मटेरियल है वो यूरिन के ज़रिए निकल जाए और आपकी बॉडी, आपकी किडनी, आपकी लिवर पे जो है उसके साइड इफ़ेक्ट कम से कम हो। तो इसी के साथ आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।